डीएनए में सक्सेसिव बेस पेयर के बीच एंगल की बात कर रहे थे, और एंगल की अगर हमें बात करनी है तो हम जानते हैं कि एक सर्किल से हम एंगल को काउंट कर सकते हैं, उसे मेजर कर सकते हैं। एक जो सर्कल होता है ये 360 यानी 360 डिग्री का एंगल शो करता है। तो यहाँ पर जो न्यूक्लिक एसिड है डीएनए, यहाँ 10 बेस पेयर होते हैं, तो आप 360 डिवाइडेड बाई 10 यानी 10 से आप भाग कर दीजिए 360 को, जो आंसर आएगा वो होगा 36 एंगल, है ना। जो 36 डिग्री का एंगल होगा वो बेस पेयर के बीच बनता है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस को पूछा जाता है कि कितने बेस पेयर होते हैं। पूरे टन में 10, हाफ टन में 5 बेस पेयर होते हैं। साइटोसिन थायमिन के साथ किस बॉन्ड से जुड़ा होता है? ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। एडेनिन ग्वानिन के साथ में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। दो सक्सेसिव बेस पेयर का डिस्टेंस कितना होता है? 3.4 इंटू 10 यानी 34। और केवल एक सक्सेसिव बेस पेयर की अगर बात की जाए तो 3.4, है ना। और अगर एंगल की बात करते हैं तब 36 डिग्री का एंगल बनता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन होता है कि जो न्यूक्लिक एसिड डीएनए है, अगर हम इसको ओपन करते हैं ये बिल्कुल सीढ़ी नुमा दिखता है, जैसे सीढ़ियां हैं और बीच में जो सीढ़ियां हैं चढ़ते हैं जिन पर, और साइड में उसकी रेलिंग। तो यहाँ पर भी डीएनए में ऐसा होता है, रेलिंग होती है और स्टेयर्स होती हैं। तो यहाँ पूछा जाता है कि डीएनए की बैकबोन किसे कहा जाता है, यानी न्यूक्लिक एसिड की बैकबोन किसे कहा जाता है? तो जो रेलिंग है, जो स्टेयर्स हैं, इन्हें डीएनए की बैकबोन कहा जाता है। अब यहाँ एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेलिंग किससे बने होते हैं और जो स्टेयर्स हैं ये किससे बने होते हैं? तो जो स्टेयर्स हैं ये बेस पेयर हैं, है ना, बेस पेयर हैं। तो स्टेयर्स नाइट्रोजिनस बेस से बनी होती हैं, और जो साइड में जो रेलिंग होती है ये शुगर और फॉस्फेट से बनी होती है। याद रखिएगा, न्यूक्लिक एसिड में, डीएनए में स्टेयर्स किससे बनी होती हैं? स्टेयर्स बनी होती है नाइट्रोजिनस बेस से, और रेलिंग बनी होती है शुगर और फॉस्फेट से। ये सभी क्वेश्चंस अच्छी तरह से याद रखिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए।